अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर एंजॉइंग दिस कोर्स। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कवर करेंगे इस यूनिट में, यूनिट 1.6 के अंदर। सो वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट देयर। वी रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लेज इन द फिनेंशियल साइकिल ऑफ द इकोनॉमी। एक फिनेंशियल साइकिल द इकोनॉमी है, उसको भी हम देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली होते क्या हैं? दीज आर द एंटिटीज़ दैट प्रोवाइड फिनेंशियल सर्विसेज। फिनेंशियल सर्विसेज में क्या होगा? हमने पैसे रखने हैं तो वो पैसे रखेंगे आपके पास, दे टेक डिपॉजिट, जैसे बैंक है। मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट, आपने अगर कहीं पैसे डालने हैं कि वो ग्रो करें, इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उनका ख्याल रखेंगे। ब्रोकरिंग फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी आपको हेल्प आउट करेंगे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करने में या आपको लोन देंगे। तो ये सारे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के काम हैं। ठीक है, तो विल सी फिनेंशियल साइकिल क्या होता है जी। इन फिनेंशियल साइकिल पीपल इन्वेस्ट एंड सेव देयर मनी। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है तो मैं क्या करूँगा? उसको बैंक में जाके रखूँगा। अगर मैं थोड़ा सा और समझदार हूँ तो मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा कि ये पैसे मैं फजूल में ना रखे रहें, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आप स्टडी करेंगे कि विद पासिंग टाइम हमारी वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज़ होती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? उसको इन्वेस्ट करेंगे कहीं पे ताकि वो थोड़ा ग्रो भी करे। तो फिनेंशियल साइकिल में और क्या होता है जी, आपने मनी रख दी, ठीक है, थ्रू लोन्स एंड स्टॉक द मनी फ्लोज टू कंपनीज। ठीक है, आपने क्या किया? आपने इन्वेस्ट कर दिया, स्टॉक ले लिए, ठीक है, तो ये पैसे कहाँ चले गए? कंपनी के पास चले गए। आपने बॉन्ड ले लिया किसी कॉरपोरेशन का, तो ये पैसे कहाँ पे चले गए? कॉरपोरेशन के पास चले गए, कंपनी के पास चले गए। तो यूज़ इट टू फंड, वो इसको इकट्ठा करते हैं और फिर ग्रो करते हैं। कैसे? थ्रू न्यू प्रोडक्ट्स, यानी नई फैक्ट्रीज लगा दी उन्होंने, नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दी और उसके साथ क्या हुआ? उन्होंने वो बेचा लोगों को और उससे जनरेट किए प्रॉफिट्स और वेजेस। तो उन्होंने प्रॉफिट किसको दिए? आपको दिए ना, आपने इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है, और वेजेस किसको दिए? जो एम्प्लॉयज़ थे। तो वो एक मनी का पूरा साइकिल। तो मनी देन फ्लोज बैक टू द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो जो सेवर्स और इन्वेस्टर्स से उनके पास वापस आ गई मनी। हम इसको ग्राफिकली देखते हैं। सेवर्स और इन्वेस्टर्स ने मनी इन्वेस्ट की या सेव की, तो कंपनीज ने उनको इन्वेस्ट किया नए प्रोजेक्ट्स और नए आइडियाज़ और नए प्रोजेक्ट्स के अंदर, और जो उन्होंने प्रॉफिट्स मेक किए वो प्रॉफिट्स उन्होंने वापस अपने स्टॉक होल्डर्स को या बॉन्ड होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट उनको वापस पे किए, और अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस दिए। तो एम्प्लॉयज़ के पास भी एक्स्ट्रा पैसे आए तो वो भी सेवर बन गए, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया थे स्टॉक या बॉन्ड्स के अंदर। तो इन दिस वे ये पूरा साइकिल इस तरह से घूमता रहता है। ठीक है, तो इसको हम फिनेंशियल साइकिल कहते हैं। तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आप देखें कि टाइप्स कितनी हैं। बैंक्स हैं, क्रेडिट यूनियंस हैं, जो कि आपके फंड्स को लेते हैं, रखते हैं, सेफ कस्टडी की देते हैं उनको और आपको लोन्स देते हैं। तो क्रेडिट यूनियंस थोड़ी छोटी होती हैं, बैंक्स बड़े होते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं और उन पैसों के अगेंस्ट आपको डिफरेंट काइंड की इंश्योरेंस देते हैं। डेथ इंश्योरेंस दे सकते हैं आपको, लाइफ इंश्योरेंस जिसको हम कहते हैं, और नॉट डेथ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस इन केस ऑफ डेथ वो आपको पे करते हैं। म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, हम इनको देखते हैं। हेज फंड्स हैं, वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं। सो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है? फाइनेंशियल कंग्लोमरेट्स। कंग्लोमरेट किसे कहते हैं? जिसने बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्टमेंट की हो, ठीक है, और एक सेक्टर में भी ना हो, मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर की हो उसने, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ा जो है बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा माई बाप है, समझ लें। ठीक है, फिनेंशियल कंग्लोमरेट्स या फिनेंशियल सर्विसेज फर्म्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? कंबाइन मोर देन वन टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो आप इस तरह की कंपनीज भी बनी हैं जो एक से ज़्यादा काम करती हैं, यानी वो बैंक्स का काम भी कर रही हैं, इंश्योरेंस का काम भी कर रही हैं और म्यूचुअल फंड्स का काम भी कर रही हैं। तो ये सारे काम वो कंबाइन भी कर देते हैं। ठीक है, नाउ विल सी हियर कि इनके रोल्स क्या हैं। सोर्सेज ऑफ मनी क्या है? इंस्टीट्यूशन कौन सा है, उसका सोर्स ऑफ मनी क्या है और उसका यूज़ ऑफ मनी क्या है। ठीक है, बैंक्स और क्रेडिट यूनियंस, इनका आपको पता है, ये एग्जांपल्स अमेरिका की दी हुई हैं। तो ये इनका सोर्स ऑफ मनी क्या होता है? डिपॉजिट या सेविंग्स लेते हैं, क्रेडिट यूनियंस भी और बैंक्स भी। और यूज़ ऑफ मनी क्या होता है? इसी पैसे से जो उन्होंने डिपॉजिट लिए हैं उनको, उनसे वो लोन देते हैं लोगों को
और बिजनेसेस को। इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, वो प्रीमियम लेती हैं। प्रीमियम क्या होता है, वो कैश होता है, जो किस्त होती है आपकी, जो आप लेते हैं इंश्योरेंस के अगेंस्ट। प्रीमियम्स और इन्वेस्टमेंट अर्निंग्स होती हैं, यानी वो जो इन्वेस्ट उन्होंने किया होता है कहीं पे, उसके अगेंस्ट जो वो अर्न कर रहे होते हैं, वो उनका सोर्स ऑफ मनी हो गया। और उनका यूज़ ऑफ मनी क्या होता है, ये कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट मोस्टली इन बॉन्ड्स एंड सम स्टॉक्स, यूजिंग द इन्वेस्टमेंट इनकम टू पे क्लेम्स, कि अगर कोई किसी को इंश्योरेंस का क्लेम पे करना है तो वो इधर से ही जो पैसे वो अर्न कर रहे हैं, जो पूल किए हुए हैं उन्होंने, इससे वो पे करते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं जी, इसमें लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है, सेविंग होती है, ठीक है, जैसे इसमें भी सेविंग्स है, लेकिन इसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, इसमें खाली वो पैसे रख भी रहे होते हैं और समटाइम वो इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं। तो बहुत चीज़ें इस म्यूचुअल फंड के अंदर सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, इनकी यूज़ ऑफ मनी क्या होती है, जो ये लेते हैं लोगों से, बाय करते हैं स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो यू विल स्टडी एज द कोर्स प्रोग्रेसेस ऑन बिहाफ ऑफ इट्स इन्वेस्टर्स, ठीक है। और उसी के बेस पे फिर वो उनको प्रॉफिट्स भी पे करते हैं, ठीक है। पेंशन फंड्स क्या करते हैं, रिटायरमेंट सेविंग्स जो होती हैं लोगों की, वो उसके अंदर होती हैं, कंट्रीब्यूटेड थ्रू द वर्क प्लेस। तो यानी जैसे लोग काम करते हैं, वो प्रोविडेंट फंड इकट्ठा करते हैं, तो वो प्रोविडेंट फंड कहाँ जाता है, वो पेंशन फंड्स के अंदर जाता है। तो पेंशन फंड्स क्या करते हैं, उस पैसों को पूल करके वो क्या करते हैं, और ये सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स, वो भी बाय करते हैं स्टॉक्स, बॉन्ड्स वगैरह और अदर इंस्ट्रूमेंट्स को करते हैं। और इसमें इनका पर्पस क्या होता है, उन्होंने रिटायरमेंट के टाइम पे आपको एक इनकम प्रोवाइड करनी होती है, या फिर आपको मंथली पेंशन देनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो एक स्ट्रीम जनरेट करते हैं ये भी, ठीक है। हेज फंड्स क्या होते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट्स किसी, अब ये जो 3 टाइप्स हैं, ये वेल्दी इंडिविजुअल्स की हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, और इंडोमेंट्स की हैं। इंडोमेंट्स क्या होती हैं, जो हम देखते हैं बहुत सारी कंपनीज होती हैं, वक्फ लिखा होता है, ठीक है, वक्फ इमलाक, ये बोर्ड होते हैं, इनके पास भी बहुत सारे पैसे होते हैं। तो इसमें वेल्थी इंडिविजुअल्स और इंडोमेंट्स जो है कंपनीज, वो पैसा देती हैं आपको हेज फंड्स के अंदर, और ये कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, इन एनी काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन एन अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स। तो इनका कोशिश क्या होती है यूज़ ऑफ मनी की, कि जहाँ से सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न मिले उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। तो ज़ाहिर है इन्होंने भी एक्सपर्ट्स रखे होते हैं, फाइनेंसिंग एक्सपर्ट्स, जो हर कंपनी के अंदर के मनी को यूज़ कहाँ करना है केयरफुली, और उसके अगेंस्ट जो उसके क्लेम्स आएंगे उनको पे कैसे करना है, उनको देखते हैं। वेंचर कैपिटल फंड्स में भी सोर्स ऑफ मनी वही रहेगा, और ये इन्वेस्ट किस में करते हैं, स्टार्टअप्स के अंदर और एंटरप्रेन्योरियल फर्म्स के अंदर। एंटरप्रेन्योरियल फर्म कौन सी होती हैं, जो नई फर्म्स स्टार्ट हो रही होती हैं, ठीक है, और स्टार्टअप या नई कंपनीज बन रही हैं, कोई पार्टनर्स मिलके स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट करती हैं, उनको लोन्स वगैरह आप समझ लें कि देती हैं, या उसके अंदर वो पार्टनर्स बन के उसमें काम करते हैं। तो प्राइवेट इक्विटी फंड्स जो हैं, उसके अंदर क्या होता है, उसमें भी जो आपका सोर्स ऑफ मनी है सेम रहेगा, और इसमें यूज़ ऑफ मनी में क्या होता है कि ये क्या करते हैं, पूरी कंपनीज को टेक ओवर करते हैं, परचेजेस होल कंपनीज बाय यूजिंग द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इक्विटी, यानी थोड़ा पैसा वो खुद से करेंगे और बाकी का वो अरेंज करते हैं, बारो कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास इनकी रेपुटेशंस वगैरह इस तरह की होती है कि ये बारो कर लेते हैं, और ये पूरी की पूरी कंपनीज को टेक ओवर कर लेते हैं, या मर्जर्स के अंदर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फंड्स के अंदर ये सारा काम होता है। सो अब इसमें आप देखें कि रोल क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, वो आपके फंड्स को मूव करते हैं, सेवर्स टू बारोअर्स, जिसको ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत नहीं है उससे ले लिया, जिसको ज़रूरत है उसको दे दिया, जिसको ज़रूरत है उससे वो अर्न करते हैं, और उसमें से कुछ दे दिया जो सेवर है, और बाकी वो खुद रखते हैं, ठीक है। मूव फंड्स थ्रू टाइम टू टाइम, हेल्प स्प्रेड आउट रिस्क बेयरिंग, क्योंकि अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो रिस्क भी बेयर करते हैं ना, वो आपको गारंटी भी तो करते हैं ना, तो वो इन केस ऑफ एनी रॉन्ग डिसीजंस, तो वो फिर क्लेम्स को फुलफिल करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर. You might got a good idea what we will be going to study in this course. So hopefully you will enjoy this course. Also, this is the end of our first session or first week, and also the first chapter. Thank you very much for your time, and see you in the next session.